साथियों नमस्कार। मैं धनंजय तिवारी, अध्यक्ष बेसिक हेल्थ वर्कर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामना। आप सभी जानते हैं कि यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। ये सृष्टि जब से उत्पन्न हुई है और जब तक रहेगी, अच्छाई हमेशा जीतती है, बुराई हमेशा हारती है। अगर हमारा पक्ष सही है तो हम जीतते हैं, हमारा पक्ष गलत है तो हम हार जाते हैं। हमें कोशिश करना है कि हम सही पक्ष पर खड़े रहें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा पहला ऑडियो मिल गया होगा। इस समय अटेंडेंस को लेकर के पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिलाओं में परेशानी है। मैं स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष बंधुओं से, पर्यवेक्षक बंधुओं से भी कहूंगा, इस आदेश को अपने खिलाफ भी लीजिए। यह संवर्ग के खिलाफ एक आर्डर है। आज इनके साथ तो कल आपके साथ होना है। इस आदेश को हम सभी संगठित होकर के एक प्रयास से निरस्त कराने की ओर बढ़ें, मेरा ऐसा निवेदन है। आदेश 9 को आया, 10 तारीख को तुरंत धरना प्रदर्शन की बात करना, नोटिस देने की, अब वो बात करना एक तरह का असंगठित प्रयास था, विवेकहीन प्रयास था। जब मुश्किल में आदमी पड़े तो उसको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम लोग चाहें कि इस विषय पर तुरंत एक बड़ा आंदोलन खड़ा करके टिका दें तो यह संभव नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा, आज भले ही संगठन को लोग याद कर रहे हों, लेकिन यूपी में 75 जनपद हैं और 75 जनपद में संगठन नहीं है। कहाँ कहाँ संगठन है आप लोग देख लीजिए। 50% जनपदों में भी संगठन ठीक नहीं है। और संगठन भीड़ में अंतर होता है। संगठन उसे कहते हैं कि अगर आपके लीडर ने कहा बैठ जाइए तो सब लोग बैठ जाते हैं, खड़े हो जाइए तो सब लोग खड़े हो जाते हैं, फिर वो कहेगा बैठ जाइए, लोग बैठ जाते हैं, खड़े हो जाइए, लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन भीड़ को लेकर अगर आप आंदोलन में उतरेंगे तो एक बार कहेंगे बैठ जाओ, बैठ गई भीड़, खड़े हो जाओ, खड़ी हो गई। कहा बैठ जाओ, पूछे क्यों बैठ जाए, और फिर पता चलेगा कि अब आंदोलन अफरा तफरी की भेंट चढ़ गया। इसलिए पहली बात कि इस विकट परिस्थितियों में बुद्धि और विवेक से काम लेना है। तो हम कम समय में सभी को एक सूत्र में कैसे बांध सकते हैं और कैसे सरकार के आदेश का विरोध कर सकते हैं, ये चिंतन का विषय है। इस पर जो मैंने सोचा है वो आप लोगों से के सामने रखना चाहूंगा। मेरा मानना है कि सरकार ने जो आदेश किया है उस पर हमें एक सूत्र में जुटने के लिए पहला काम ये करना है कि सरकार के आदेश को अस्वीकार करना है। जिस तरह गांधी ने अंग्रेजों के कानून को मानने से इनकार करते हुए असहयोग आंदोलन चलाया, हम सबसे पहले अस्वीकार आंदोलन चलाएंगे। सरकार का आदेश है लेकिन हम इसको अस्वीकार करते हैं। हम छुट्टी के तुरंत बाद डीजी महोदय को यह लेटर लिखकर दे देंगे कि आपने जो आदेश किया है यह व्यवहारिक नहीं है। हम आपके सारे काम करते रहेंगे लेकिन आपके इस आदेश को नहीं मानेंगे, हम इसको अस्वीकार करते हैं। और आप लोगों को चाहिए कि आप सरकारी जो काम जैसे कर रहे थे वैसे करते रहिए। जिस तरह से आप हाजिरी बना रहे थे उस तरह बनाते रहिए, जिस तरह फीडिंग कर रहे थे उस तरह करते रहिए। लेकिन अटेंडेंस जिस तरह से सरकार मांग रही है उस तरह से मत दीजिए। अगर कोई पूछता है कि भाई अटेंडेंस क्यों नहीं दे रहे हो इस तरह से, तो कहिए कि संगठन ने मना किया है। संगठन की जब वार्ता हो जाएगी, फाइनल निर्णय हो जाएगा, तब हम लोग इसको मानेंगे। और मैं बार बार अपनी मीटिंगों में कहता हूं कि झुंड में चिड़िया का शिकार बाज नहीं कर पाता, झुंड में हिरन का शिकार शेर नहीं कर पाता। शिकार करने से पहले उसे आपको झुंड से भटकाना होता है। तो अगर आप लोग भी अस्वीकार आंदोलन को ईमानदारी से चला देंगे, अगर पूरे प्रदेश में एक भी महिला बहन ने जिस तरह का अटेंडेंस मांग रही है सरकार वैसे अटेंडेंस नहीं दिया और अपना सारा काम उसी तरह करती रही, फीडिंग करती रही, तो पूरे प्रदेश का वेतन रोक लेने का दम किसी सरकार में नहीं है। फिर सरकार वार्ता के लिए हमको बुलाएगी और हम आपका पक्ष रखेंगे, सरकार से पूछेंगे, बताएंगे कि अटेंडेंस
ऑफिस का होता है, फील्ड का नहीं। फील्ड की ड्यूटी होती है, कार्य देखा जाता है। तो ऑफिसों का अटेंडेंस तो आप ले नहीं रहे हैं। सीएचओ का अटेंडेंस अगर लिया जा रहा है तो सीएचओ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में ऑफिस में काम कर रही है, कुर्सी पर बैठ करके, उसका अटेंडेंस जरूरी होगा। लेकिन जिसके ऊपर 5-5 गांव हैं, 6-6 गांव हैं, उसकी ड्यूटी वेरीफाई होती है कि फील्ड में जाकर अधिकारी देखे कि वो काम करता है कि नहीं। उसकी ड्यूटी अटेंडेंस से वेरीफाई नहीं होती है। उपकेंद्र मेरा निवास स्थान है, ड्यूटी प्लेस नहीं है, जबकि सीएचओ का उपकेंद्र उसका ड्यूटी प्लेस है। तो ऑफिस के जितने लोग हैं उनका ड्यूटी प्लेस उनकी ऑफिस है, उसका अटेंडेंस लिया जा सकता है। वो अटेंडेंस तो लिया नहीं जा रहा है। सरकार न डॉक्टर का अटेंडेंस उस तरह ले रही है, न डायरेक्टर का ले रही है, न डीजी का ले रही है, न फार्मासिस्ट का ले रही है, न एलटी का ले रही है, न स्टाफ नर्स का ले रही है, किसी का नहीं ले रही है। तो फिर हमारा क्यों? आप विश्वास रखिए कि हम वार्ता में होंगे तो आपका पक्ष भारी होगा, सरकार का पक्ष कमजोर हो जाएगा। तो मैं आपको लोगों से ये कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग सचमुच बेचैन हैं और संगठन के निर्देश को मानते हैं तो सबसे पहला काम प्रदेश में बिना किसी के कहे मुंह मौन होकर के और अस्वीकार आंदोलन चलाइए। इसमें सारे काम करेंगे लेकिन अटेंडेंस नहीं देंगे। तो जब सारे काम किए रहेंगे तो कोई वेतन नहीं काट पाएगा। एक कर्मचारी का वेतन कट जाएगा और उसको हम लगा ना पाए तो इस आंदोलन का भी कोई मतलब नहीं होगा। जैसे कुछ लोग अगर चाहेंगे तुरंत आंदोलन में उतरा जाए और तो क्या हो गया, आंदोलन में आप उतरे, आप टीकाकरण नहीं किया, आप कोई काम नहीं किया और सरकार ने जो अभी आदेश किया उसको भी नहीं आप माने, तो आप दोहरे आदेश नहीं माने। सरकार जहां से जाएगी वहीं से पकड़ के हमको आपको रगड़ देगी। हम सरकार के सभी आदेश मानते हैं लेकिन इस आदेश को अस्वीकार करते हैं। हम ये नहीं कर रहे कि हम नहीं मान रहे हैं, हम इसको अस्वीकार करते हैं। और सरकार जब हमसे वार्ता करके ये सिद्ध करे कि हमें फील्ड में रहना है कि हमें ऑफिस में रहना है। सरकार अगर अटेंडेंस लेगी तो हम ऑफिस में रहेंगे, सरकार अगर हमसे काम लेगी तो हम फील्ड में रहेंगे। हम फील्ड में रहेंगे तो हमारी ड्यूटी डॉक्टर वेरीफाई करे कि हम फील्ड में है कि नहीं है। तो आप लोगों को, और अगर पूरे प्रदेश ने ये काम किया तो बिना किसी झगड़े के, बिना किसी आंदोलन के, बिना किसी कार्य बहिष्कार के सरकार के माथे पे बल पड़ जाएगा। पूरे प्रदेश का वेतन रोकना किसी के बस का नहीं होगा। फिर हाल वही होगी कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। और उस वार्ता में सरकार अगर हमारी बात नहीं मानती है तो फिर आप लोग सभी लोग एक सूत्र में बंध चुके होंगे। तब तक संगठन की सूचना सभी तक जा चुकी होगी। फिर मेरा आंदोलन सरकार को पीछे हटाने में कामयाब हो जाएगा। तो आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग परेशान ना हो, खूब मौज से दशहरा मनाइए। ड्यूटी जिस तरह कर रहे थे वैसे करते रहिए, बस अटेंडेंस नहीं दीजिए। अब कोई पूछता है कि क्यों नहीं दे रहे हो तो कहिए साहब संगठन ने मना किया है। और जो मैं नौकरी जीडी को लगवाऊंगा उसको सारे सीएमओ को सर्कुलेट करा दूंगा। और इससे इधर कोई आंदोलन करना, संगठन को या व्यक्ति को कमजोर करना होगा। छिटपुट आंदोलन करना, संगठन या व्यक्ति को कमजोर करना होगा। और संगठन और व्यक्ति मतलब जो कर्मचारी है, अगर दोनों कमजोर होते हैं तो सरकार आसानी से हमारे को हमला करेगी। फिर हम सरकार के शिकार में फंस जाएंगे, उसके जाल में फंस जाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप सभी का काम बांधा हो और यह आदेश वापस हो जाए। अगर मेरे विचार आप सभी को सही लगते हो तो इस बात को फैलाइए। और जनपद इकाइयों के जो मेल अध्यक्ष, फीमेल अध्यक्ष जो भी है, इस बात को अपने लोगों तक पहुंचाएं। यह ऑडियो सुन करके और चुप हो जाने से आंदोलन सफल नहीं होगा। प्रत्येक जिला इकाइयां अपने अपने संघों को बैठक कर लें, प्रत्येक पीएसओ को सूचना भेज दें। इस ऑडियो को जहां तक अधिक उस आदमी तक भी पहुंचाएं जो मोबाइल न लिया हो। और यह सूचना ऐसी हो जाए कि इंटरनल वेव करंट चारों तरफ फैल जाए और सब काम करेंगे, काम करके और के आदेश की अवहेलना करेंगे ताकि वो चाह कर भी हमारे ऊपर कोई कार्रवाई न कर सके। मैं समझता हूं कि जो सोच है वो आपको बचाते हुए और आपको अंजाम तक पहुंचाने की है। अब अगर इसका समर्थन करते हैं तो पूरा प्रदेश एक साथ खड़ा होगा और इस लड़ाई को जीत जाएगा। जय हिंद।